आर्म्स एक्ट मामले में सलमान खान बरी। जोधपुर सीजेएम कोर्ट ने सलमान खान की मौजूदगी में सुनाया फैसला। 18 साल पुराने केस में जोधपुर कोर्ट ने सिर्फ 6 मिनट में सुनाया फैसला। सलमान पर गैर लाइसेंसी हथियार रखने का आरोप था। फैसले के वक्त सलमान अपने वकीलों के साथ कोर्ट में मौजूद रहे। बहन अलवीरा भी मुंबई से आई थी भाई के साथ। जज ने पहले सलमान से पूछा उनका नाम, फिर कहा आप पर आर्म्स एक्ट के 2 मामले हैं, दोनों में आपको बरी किया जाता है। 11:40 पर कोर्ट पहुंचे सलमान। करीब 6 मिनट कोर्ट रूम में रहे। फैसले पर कहा शुक्रिया, लोगों से हाथ मिलाए और ऑटोग्राफ दिए। बाद में सलमान ने ट्वीट करके फैंस का शुक्रिया अदा किया। सलमान के ट्वीट को लाखों लोगों ने रीट्वीट किया। जोधपुर में सुबह से ही कोर्ट के बाहर जमा सलमान के फैंस, कहा बस एक बार मिलना चाहते अपने हीरो से। सलमान खान के वकील हस्तिमल सारस्वत ने अदालत के फैसले को बताया इंसाफ। कहा सलमान के खिलाफ सबूत नहीं थे। सरकारी वकील भवानी सिंह ने कहा पूरा फैसला पढ़ने के बाद ऊपरी अदालत में फैसले को चुनौती देंगे। मशहूर वकील उज्जवल निकम ने कहा सलमान का केस तकनीकी खामी का मामला था। जब उनसे पूछताछ हुई तब उनका आर्म्स लाइसेंस खत्म हो चुका था। सलमान खान के पारिवारिक मित्र जफर सरिशवाला ने कहा सलमान के पक्ष में फैसले से राहत। सलमान के बरी होने पर माजिद मेमन ने कहा तकनीकी वजह से बरी हुए सलमान खान। यूपी के पूर्व सीएम नारायण दत्त तिवारी बेटे के साथ बीजेपी में शामिल। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के घर पर मुलाकात की। नारायण दत्त तिवारी के बेटे रोहित शेखर उत्तराखंड से लड़ सकते हैं चुनाव। कुमाऊं से चुनाव मैदान में आजमाना चाहते हैं किस्मत। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन का ऐलान। आज सूत्रों की खबर समाजवादी पार्टी खुद लड़ेगी 300 सीटों पर। कांग्रेस और दूसरे सहयोगियों को सिर्फ 103 सीटें देने की तैयारी। गठबंधन के ऐलान के वक्त गुलाम नबी आजाद अखिलेश के साथ रहेंगे। आरएलडी के महागठबंधन में आने पर सस्पेंस। अखिलेश ने 20 से 22 सीट का प्रस्ताव रखा। अजीत सिंह ने मांगी 40 सीटें। अखिलेश को मुलायम ने भी अपने उम्मीदवारों के लिए सौंपी। पसंदीदा लोगों में शिवपाल और बेनी प्रसाद वर्मा के बेटों के भी नाम। बीएसपी से बीजेपी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य फिर बदल सकते हैं पाला। समाजवादी पार्टी के नेताओं के संपर्क में। उत्तराखंड की केदारनाथ सीट से टिकट कटने पर रो पड़ी बीजेपी की नेता आशा नौटियाल। मीडिया के सामने दिखाए पार्टी को बागी। यूपी के बरेली में केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार के रिश्तेदारों ने दिया बीजेपी के जिला महामंत्री पद से इस्तीफा। टिकट नहीं मिलने से नाराजगी। चुनाव नजदीक आते ही दलबल और तेज। उन्नाव में 50 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी छोड़ी, बीजेपी की सदस्यता ली। यूपी के गोरखपुर में सैकड़ों की संख्या में मिले ट्रैक सूट। चुनाव में बांटने का शक, गाड़ी के मालिक से पूछताछ। पंजाब में आज चुनाव नामांकन का आखिरी दिन। लंबी सीट से सीएम बादल के खिलाफ कैप्टन अमरिंदर ने पर्चा भरा। सुखबीर बादल भी लड़ सकते हैं 2 सीट से। जलालाबाद के अलावा आज फतेहगढ़ साहिब से भर सकते हैं पर्चा। मुकाबले में कांग्रेस के कुलजीत नागरा। कांग्रेस में आने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू की एक बार फिर सफाई। पद का कोई लालच नहीं, गलत नीतियों की वजह से पंजाब पर 1,88,000 करोड़ का कर्ज। पठानकोट में सामने आई बीजेपी की कलह। पार्टी उम्मीदवार अश्विनी शर्मा के सामने पूर्व मंत्री मास्टर मोहनलाल ने भी भरा नामांकन। बठिंडा की सियासत में भाभी का देवर पर वार। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत ने कहा मनप्रीत बादल का पूरा परिवार है, विदेशी हरगिज ना दे वोट। आयकर विभाग ने कहा पंजाब में पता लगाया 200 करोड़ का काला धन। 2 महीने में 250 बैंक खातों की जांच से खुलासा। ब्लैक मनी के खुलासे के बाद आयकर की नजर पंजाब चुनाव के उम्मीदवारों पर। काले धन की जानकारी देने के लिए हेल्पलाइन भी बनाई। पंजाब के मोहाली में पुलिस ने कार से 160 किलो सोना जब्त किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। कानपुर में 20 नवंबर के रेल हादसे के पीछे आईएसआई की साजिश। बिहार के मोतिहारी से 6 लोगों की गिरफ्तारी से खुलासा। कानपुर में 20 नवंबर को भाड़े के अपराधियों से खुलवाई गई थी रेल ट्रैक की प्लेट। मुख्य आरोपी मोती पासवान ने कबूली बात। कानपुर में ट्रेन डिरेल कराने के लिए नेपाली नागरिक शमसुल होदा ने दिए थे पैसे। दुबई में रहकर आईएसआई के लिए काम करता है शमसुल। कानपुर हादसे के पाकिस्तान लिंक पर बोले गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू। कहा मामला संवेदनशील, जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। कानपुर ट्रेन हादसे की वरिष्ठ अधिकारी जांच कर रहे हैं। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा जांच के बाद पूरी बात सामने आई। हैदराबाद में आईएसआईएस का संदिग्ध आतंकी मोहम्मद इरफान 7 दिन की न्यायिक हिरासत में। एनआईए ने गिरफ्तार किया।
विस्फोटक इकट्ठा करने के लिए आईएसआईएस का ट्रेनिंग कैंप शुरू कराने की ताक में था इरफान। एनआईए ने जून में मारे थे हैदराबाद में छापे। नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस फिर सड़क पर। आज देश भर में आरबीआई के 25 दफ्तरों का घेराव, कई बड़े नेता शामिल। अहमदाबाद में कांग्रेस नेता सुशील सिंह शिंदे नोट बैन के खिलाफ प्रदर्शन में, पुलिस ने हिरासत में लिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन दाखिले के लिए अब देना पड़ सकता है एग्जाम। मई से शुरू होने वाली प्रक्रिया 2 महीने पहले हो सकती शुरू। दिल्ली महिला आयोग ने पर्सनल एंड ट्रेनिंग विभाग को जारी किया नोटिस। नेत्रहीन महिला ने लगाया था रेलवे में अपॉइंटमेंट रद्द करने का आरोप। दिल्ली विधानसभा ने कहा एनडीएमसी और ईडीएमसी के आर्थिक हालात का पता करने को दिल्ली सरकार को दिया कमेटी बनाने का आदेश। रोहित वेमुला की पहली बरसी पर समर्थकों की प्रदर्शन की कोशिश, पुलिस ने रोका तो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर धरना दिया। भोपाल में फिर पुलिस से भिड़े कांग्रेसी, कटनी एसपी के तबादले और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर लाठीचार्ज को लेकर विरोध प्रदर्शन। एमपी की शिवपुरी में राशन न मिलने की शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट में घुसी महिलाएं, कलेक्टर ने हंगामा रुकने पर जेल में डालने की चेतावनी दी। बीएमसी चुनाव में महाराष्ट्र कांग्रेस खेल सकती है मुफ्त पानी का दाव, मैनिफेस्टो में करा सकती है हर परिवार को 10,000 लीटर मुफ्त पानी का वायदा। बीएमसी चुनाव के लिए एनसीपी ने लॉन्च किया चुनावी पोस्टर, शिवसेना की टैगलाइन जस की तस रखी, फडणवीस सरकार पर वार किए। जम्मू में ज़ाहिरा वसीम ने की युवा खिलाड़ियों से मुलाकात, विवाद के बाद सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखी, खिलाड़ियों ने समर्थन दिया। कर्नाटक में हुबली स्टेशन के पास मालगाड़ी ट्रेन के 5 डिब्बे पटरी से उतरे, ट्रेनों की आवाजाही पर असर, रेलवे ने हादसे की जांच के आदेश दिए। सेल्फी के शौक ने कानपुर में ली 12 साल के बच्चे की जान, ट्रेन के ऑयल टैंकर के ऊपर चढ़ा था, हाई वोल्टेज तार की चपेट में आया। यूपी के मुरादाबाद में ट्रक और टेम्पो के बीच टक्कर, टेम्पो में सवार 12 स्कूली बच्चे घायल, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुंबई के पवई में बड़ा हादसा, मनु भाई खदान में डूब रहे भाई को बचाने के लिए खदान में कूदे 2 भाई, 2 की मौत, 1 को बचाया गया। यूपी के बस्ती में एक घर में सिलेंडर फटने से एक युवक की मौत, 2 महिलाओं की हालत गंभीर, दोनों को लखनऊ रेफर किया गया। यूपी के हमीरपुर में गाड़ी की टक्कर से यमुना नदी में गिरे 2 बाइक सवार, एक युवक की मौत, गांव वालों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ करके जाम लगाया। राजस्थान के चुरू में बारातियों से भरी बस ड्राइवर की लापरवाही से पलटी, 5 लोगों की मौके पर मौत, 15 लोग अस्पताल में भर्ती। पंजाब के नाभा जेल ब्रेक का मुख्य सरगना कुलप्रीत देवल और सुनील कालरा इंदौर से गिरफ्तार, देवल पर 5 लाख का इनाम था। यूपी के फतेहाबाद में महिला का ड्रामा, ग्राम सचिवालय में पंच सरपंचों पर लगाया कपड़े फाड़ने का आरोप, लेकिन सीसीटीवी से पोल खुली। वाराणसी में एक व्यवसायी की सरेआम हत्या, गोलियां मारकर भागे बाइक सवार, दोपहर को हुई थी कुछ लोगों से हाथापाई। एमपी के छतरपुर में 5वीं क्लास की छात्रा से बेशर्मी, परीक्षा के बीच टीचर ने कपड़े उतरवाकर तलाशी ली, कारण बताओ नोटिस जारी। कानपुर में घरेलू कलह में संगीन जुर्म, पत्नी और बेटी को जहर देकर एक व्यक्ति ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दी। इलाहाबाद में सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई एक लूट, मोबाइल और कंप्यूटर की दुकान में घुसे 2 चोर, ले गए लाखों का सामान। गोरखपुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया, हथियार भी बरामद। दादागिरी के आरोप में घिरी जम्मू पुलिस, वायरल वीडियो में कुछ पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं रेडी वालों से जैकेट्स लूटते, वीडियो की पुष्टि नहीं। कानपुर में फिर शुरू हुआ गैंगवार, बीएसपी नेता पिंटू सेंगर को गोली मारी, 2 हिस्ट्री शीटर पर आरोप। यूपी के कौशाम्बी में डायल 100 पर तैनात पुलिस वाले सवालों में वीडियो में हाईवे पर ट्रकों से अवैध वसूली करते दिखे। एमपी के टीकमगढ़ झांसी हाईवे पर ट्रकों को लूटने वाले गैंग का पर्दाफाश, गिरफ्तार आरोपियों में एक इलाके के कांग्रेस नेता का भतीजा निकला। एमपी के डिंडोरी में ठगी के नए हथकंडे का खुलासा, आरबीआई का लेटर हेड बनाकर लोगों को दिया 5 करोड़ के लकी ड्रॉ का झांसा, मारे गए 7-7 हजार रुपए। एमपी के हरदा में एक सेक्स रैकेट बेनकाब, मामा भांजी ही मिलकर चला रहे थे, कई पैसे वालों को ब्लैकमेल किया। नोएडा में डीएस लिमिटेड पर छापा, 1200 टन कत्था सीज किया, कीमत करीब 2.5 करोड़, कई और भी गड़बड़ियां मिली। जमशेदपुर में एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर 18,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार, एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई की। गुड़गांव में एनएसजी कैंपस में 4 साल की बच्ची से रेप, पिता ने दर्ज कराई रिपोर्ट, अज्ञात आरोपी पर दर्ज हुआ मामला। सोने चांदी में तेजी, विदेशी बाजार में सोना 8 हफ्ते की ऊंचाई पर, भाव
$1,210 प्रति औंस के ऊपर। झारखंड में पहली बार कैपिटल एंड रेवेन्यू के आधार पर पेश होगा बजट। आम लोगों के सुझाव को भी बजट में किया गया शामिल। राजस्थान के टोंक में बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से अचानक उगले 6 लाख रुपए। 500 रुपए निकालने पर निकले 2-2 के नोट। कश्मीर घाटी के कई इलाके में भारी बर्फबारी। सफेद बर्फ की चादर में लिपटा पट्टी टॉप और आसपास का इलाका। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बर्फबारी। जरूरत के सामान की किल्लत। वैष्णो देवी में भारी बर्फबारी के चलते श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई। खोली गई पुरानी और प्राकृतिक गुफा। शीतलहर की चपेट में हिमाचल प्रदेश। शिमला में पारा गिरकर -2 डिग्री तक पहुंचा। हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़े अस्पताल में खून की कमी आई। कई ऑपरेशन टालने को मजबूर अस्पताल। दिसंबर 2016 में भारत आने वाले विदेशी सैलानियों की संख्या में इजाफा हुआ। 16,800 करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज मिला। कर्नाटक के हुबली में अनोखा कैंटीन। रोटी घर, जहां महज ₹1 में मिलती है खाने की थाली। 6 साल से चल रही कैंटीन। स्वच्छता के मिशन पर दिल्ली के एक ऑटो वाला। सचिन ने ऑटो के पीछे लगाया डस्टबिन। सफर भी मुफ्त कराते हैं रात 12 से सुबह 4 बजे के बीच। रायसीना डायलॉग में विदेश सचिव एस जयशंकर ने बताया, रूस को अच्छा दोस्त। पिछले 2 साल से 2 नेताओं से संबंध और मजबूत हुए हैं। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जोश अर्नेस्ट ने अपने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान के साथ रिश्ता असाधारण रूप से पेचीदा। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में सुप्रीम कोर्ट के सामने सजाए मौत का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी हिरासत में। पिछले साल अमेरिका में 5 लोगों को सजाए मौत दी गई थी। ओबामा का कार्यकाल खत्म होने से पहले ग्वांटानामो बे जेल से कुछ और कैदियों को छोड़ा जाएगा। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जोश अर्नेस्ट का संकेत। न्यूयॉर्क में ट्रंप के घर में होगी नीलामी। 5 बेडरूम वाले घर को 1941 में डोनाल्ड के पिता फ्रेड ट्रंप ने बनवाया था। यूएन में अमेरिकी प्रतिनिधि समांथा पावर का आखिरी भाषण। रूस पर साधा निशाना। दूसरे देशों के मामले में दखल की नसीहत। 1940 के बाद से सबसे कम पसंद किए जाने वाले राष्ट्रपति होंगे ट्रंप। CNN, ORC एंड ABC न्यूज वॉशिंगटन पोस्ट के सर्वे में 53-54% लोगों ने खिलाफ वोट किया। नाइजीरिया एयरफोर्स की बमबारी में एक राहत कैंप में मौत का मंजर। 100 से ज्यादा बेकसूरों की मौत। बमबारी पर नाइजीरियन एयरफोर्स की सफाई। कहा, बोको हरम का ठिकाना समझकर बरसाए बम। 100 से ज्यादा मौतों पर कहा सॉरी। फ्लोरिडा एयरपोर्ट पर फायरिंग से 5 लोगों को मारने वालों पर जमानत अर्जी खारिज। जांच में आरोपी ने माना हत्या की बात। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में बाढ़ का कहर जारी। अब तक 15 लोग घायल। 100 के करीब घरों को नुकसान। ब्राजील में 1 साल के अंदर बनाई जाएगी 30 नई जेलें। जेलों में लगातार हो रही है गैंगवॉर की घटनाएं। अंटार्कटिक के हेलिसिक्स रिसर्च स्टेशन के पास बर्फ में पड़ी दरार। ब्रिटेन ने वापस बुलाए वैज्ञानिक।